है हेल्थ के बारे में जितना नॉलेज है आपको, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनको आप देखेंगे जिनको इतना नॉलेज है। क्योंकि पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, और आज आज आपको भी ये सेशन अटेंड करने के बाद, या जो लोग भी सेशन अटेंड करते हैं, उनको ये लगता होगा कि इतनी नॉलेज हेल्थ के बारे में बहुत कम लोगों को होती है। तो आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि आज आपको उनको सुनने का मौका मिल रहा है। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उसको नोट करके रखिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। तो आप लोग इस जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को। हाँ, सभी को नमस्कार। गर्मियों का मौसम है और गर्मियां होती हैं तो गर्मियों वाली परेशानियां भी होती हैं। तो थोड़ा हम उन्हें समझेंगे और हमारा जो टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। टॉपिक है हमारा गर्मी की वजह से क्या परेशानियां होती हैं। डॉक्टर अलग अलग नामों से हमें बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जैसे कोई व्यक्ति 10 बजे के बाद अगर दिन में निकल रहा है और धूप तेज है और उम्र भी अगर 50 साल से ऊपर है तो बहुत संभावना है हीट स्ट्रोक। या कोई बोलेगा एक्सरसाइज कर रहे थे या दौड़ भाग कर रहे थे, हीट एग्जॉस्टन हो गया, एग्जॉस्ट हो गए हीट में। या किसी को ब्लिस्टर्स हो गए या रेसेस हो गए। ये सब हीट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन जो जिससे मैं इलाहाबाद में था और मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो चुका था 94 या 95 एग्जैक्टली हमें नहीं याद आ रहा है। ऐसा ही मौसम था। तो मैं सोचा कि इस समय जैसे होता है ना कि जरूरत है। मेरी वहां कोई ड्यूटी नहीं थी, मैं वहां था भी नहीं, लेकिन मैं अपने से ही इमरजेंसी वार्ड में गया। और यकीन मानिए पूरा हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड, काफी बड़ा होता है मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड, भरा हुआ था। बेड नहीं थे और स्टाफ जो होता है पूरी तरह से दौड़ भाग कर रहा था। पेशेंट आ रहे थे हीट स्ट्रोक के, ऐसे ही बेड पे लिटाए जा रहे थे और आधे घंटे 1 घंटे में नो मोर। तो मैं जिसमें पर पेशेंट्स लेटे हुए थे तो मैं एक जगह खड़ा हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ के मैं क्या करूं। मैंने देखा कि एक 40 साल का यंग बंदा अपने फादर को लेके आता है और कहता है कि बेड शीट बदलिए सिस्टर। अभी तो उसने देखा कि एक पेशेंट की डेथ हुई, वोमिटिंग हुई, वोमिटिंग ब्लड की हुई। और तो ब्लड की हुई तो ब्लड बेड पे भी लगा, नीचे भी गिरा, उसको वहां से हटाया गया। तो वो कह रहा है सिस्टर बेड शीट बदलिए। इस मतलब उस संकोच हो रहा था लिटाने में, उतने में ही उसके फादर को भी ब्लड वोमिटिंग हुई और उसके गोद कंधा जो भी कहें जिसमें जिस पोजीशन में लिया हुआ था उसकी भी डेथ हो गई। ये क्या था? हीट स्ट्रोक का सीवियर फॉर्म था और ज्यादातर लोग इसी से मर रहे थे। ऐसा कैसे होता है? जब बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है ड्यू टू हीट, बॉडी का टेम्परेचर हमारे आप का, तो बॉडी में डीआईसी हो जाता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलोपैथी। मतलब हमारा जो क्लॉटिंग सिस्टम है एग्जॉस्ट हो जाता है और ब्लड क्लॉट बनना रुक जाता है और कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगती है। मैं ये बात अचानक, जैसे जब हमारे संजीव सर टॉपिक डिसाइड कर रहे थे तो हमें लगा कि ये वही समय है। मई जून का महीना था। तो ऐसी ही गर्मी जहां मैं हूं वहां पड़ रही है, आपके आसपास भी पड़ रही होगी। तो हमें अपने लोगों को कैसे बचाना है इस पर बात करेंगे। तो बेस्ट क्या है? हीट क्रैम्प्स ना हो, हीट एग्जॉस्टन ना हो, हीट स्ट्रोक ना हो। बेस्ट है गर्मी में बाहर ना निकले, धूप में ना निकले, अनटिल अनलेस कोई लाइफ सेविंग बात ना हो जाए। तो निकले हैं तो क्या करें? अपने को जितना सेफ रख सकते हैं, सर ढक सकते हैं और पानी ले सकते हैं जितनी जल्दी हो सके उस हीट कंडीशन से बाहर। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कुछ लोगों को आपके आसपास हो ही जाएगा तो क्या करें? कोई ऐसा स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा कि सब भरे हुए हैं तो मैं क्या करूं उस हॉस्पिटल में उस समय मैंने जो किया मैं आपको बताऊं। कुछ ऐसा स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। एंटीबायोटिक्स चलते हैं, आईवी फ्लूइड चलते हैं और कुछ डायरेटिक्स भी चलते हैं। हॉस्पिटल में जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन, मैंने एक पेशेंट को होस्ट किया जो हमारी मदद की, थिएटर लगा, आईवी फ्लूइड लगा। तो मैंने क्या किया,
जो फिजिकल केयर हो सकती है कि जो मेडिकल केयर हो सकता है कि, और वो मैं उसके बाद और अगल बगल के पेशेंट पर ध्यान दिया, और रात में 1 बजे के बाद में वापस आ गया। सुबह 7 बजे फिर मैं अपने से पहुंचा, तो पता चला कि जो जिन लोगों की मैं वहां केयर कर रहा था वहां नहीं थे। तो मैंने पूछा कि कहाँ गए सब, क्या हुआ, क्या उनकी डेथ हो गई? तो देखा गया तो पता चला कि वो जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जा चुके थे। तो मेरी जान में जान आई, मैं वहां गया, वहां स्वस्थ थे और फिर समय से डिस्चार्ज हुए। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, आप और आपके आसपास के लोगों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, और हो गया है तो क्या करें। हो गया है तो कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि आप चले जाएंगे किसी बहुत बड़े अस्पताल में तो स्पेसिफिक इलाज है हीट स्ट्रोक का। बिल्कुल जाना है अस्पताल में, लेकिन उसके पहले क्या करना है, उनको जितनी जल्दी हो सके ठंडक देना है। जो आपके पास एनी हाउ कोर टेम्परेचर बॉडी का कम करना है, यही सबसे बड़ा इलाज है। कपड़े हटाइए, जो भी आपके पास आइस पैक है, ठंडा पानी है, रब करिए, स्पॉन्जिंग करिए, छाया पे ले जाइए। यही सबसे तुरंत का जरूरी उपाय है। इसके बाद आप हॉस्पिटलाइजेशन सोच सकते हैं। लेकिन कैसे डायग्नोस करें कि हीट स्ट्रोक है? डायग्नोस करने का सिंपल सा जरिया है, वो आदमी को सर दर्द हो रहा होगा, बॉडी में उसको, अगर हीट स्ट्रोक सीवियर फॉर्म है तो पसीना होना भी बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। शुरुआत में पसीना होगा, बाद में वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी पसीना भी हो जाएगा। चक्कर आ रहे होंगे, कंफ्यूजन होगा, ठीक से बोल नहीं पाएगा, हो सकता है किसी को झटके भी आए, यानी दौरे पड़े, सीजर्स हो जाए। ये सिम्टम्स होते हैं। तो इन सब का बगैर आपको ज्यादा फोकस किए बॉडी को कूल करना पहला काम, दूसरा काम हॉस्पिटलाइजेशन करना। और ये स्थिति ना आए, जैसे छोटे बच्चे जो 10 साल से कम के हैं, उनका जो सिस्टम होता है उतना इवॉल्व नहीं होता। कौन सा? नर्वस सिस्टम। और जो 50+ हैं, अगेन उनका नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइज होने लगता है। तो क्या करना है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहे अपना, और जिनका आप चाहते हैं नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने वाला न्यूट्रिशन लेना। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। दूसरा टॉपिक हमारा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हिंदी में बोले तो निर्जलीकरण। तो आ, मेरे या आपके शरीर में केवल पानी नहीं है, पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। सभी इंग्रेडिएंट में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है। और वो पानी करता क्या है, इसके बारे में आप समझें कि जितने भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं सब में पानी की जरूरत है। लेकिन मैं आपको गिना देता हूं। अगर किसी को डिहाइड्रेशन है, अगेन यहां भी सरदर्द होगा, वैसे भी सरदर्द हो रहा है तो पानी पीने से आराम होता है। डिजीनेस होगी, यानी चक्कर आएगा, मुंह से मुंह सूख रहा होगा और दुर्गंध आएगी, थकान होगी, स्किन ड्राई होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मीठा खाने का मन करेगा, पेशाब या बहुत कम होगी या नहीं होगी, और मांसपेशियों में क्रैम्प्स होंगे। क्रैम्प्स का मतलब होता है टांच पकड़ लेना, सिकुड़ जाएंगी हाथ की, पैर की, इस तरह की चीजें ये होंगी। तो सारे ऑर्गन्स में प्रभावित होते हैं डिहाइड्रेशन से। कुछ लोग पानी शायद पीना पसंद नहीं करते या बिना कुछ खाए नहीं पीते, तो गर्मियों के दिन में एक्स्ट्रा कुछ पानी पीना चाहिए। अलग अलग आदमी की जरूरत अलग है। जिसको ज्यादा पसीना होता है, जो गर्म कंडीशंस में काम करते हैं, उनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि बोतल चढ़ाते ही रहें, वो भी डिहाइड्रेशन में करता है। ऐसा नहीं कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, वो भी डिहाइड्रेशन करता है। इस पर हम बात करेंगे कौन सा पानी बेस्ट है। लेकिन ये जान लें कि अगर ये सिम्टम है, पेशाब कम हो रही है, पेशाब एकदम गाढ़ी पीली हो रही है, या तो कोई बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की दवा खा रहे हैं, या जॉन्डिस वाली दिक्कत है, या पानी कम है। नॉर्मल हमारे पेशाब का कलर क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होनी चाहिए। लेकिन अगर येलोइस हो रही है, इट मीन्स पानी या तो कम पी रहे हैं, या बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की दवा खा रहे हैं, मेडिसिन, या जॉन्डिस की दिक्कत है। तो आप जब सभी लोग यूरिन पास करते हैं तो अपने यूरिन के कलर को देखें। उसी एक चीज से आप
हाइड्रेशन का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन, अगर आपको पसीना हो रहा है, इट मीन्स गुड, मतलब आपका स्किन का सिस्टम काम कर रहा है और आप लकी हैं इस मौसम में भी। तो ये अब हम डिहाइड्रेशन होने से अपने आप को बचा सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबको पता है कि पानी पीना चाहिए, लेकिन कौन सा पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग, मतलब सभी, सलाह मिलती है और सलाह देते भी होंगे कि पानी पिएं, लेकिन आप पहले सोचिए कि लोग लस्सी पीते थे केवल, तो वो कुछ देर रुकता है, या हमने प्लेन पानी पिया, ओआरएस वाला पानी पिया, या लस्सी वाला पानी पिया, ये हमें सबसे ज्यादा असरदार ढंग से डिहाइड्रेशन से बचाने की क्षमता रखता है। और एक पानी होता है सादा या एकदम चिल्ड, इनफैक्ट चिल्ड पानी आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, सर दर्द भी पैदा कर सकता है। पानी ठंडा हो, इतना ना हो जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला हो। पानी जैसे सुराही या घड़े का टेम्परेचर होता है, उस पानी, वो पानी बेस्ट है। अभी मेरे पास, मैं चाहूंगा 1 मिनट देख लें, ये वीडियो ऑन करता हूँ, शायद दिखाई पड़े या ना पड़े। ये है मेरे पास किनले की बोतल है, सिंपली अगर दिख रहा हो तो ये किनले की जो बोतल है, ये कौन सी कंपनी बनाती है, कुछ लोग जानते होंगे, कोका कोला कंपनी बनाती है। कुछ समय पहले कोका कोला कंपनी पर एक केस हुआ कि ये मिनरल वाटर लिखते हैं, मिनरल तो है नहीं, तो उन लोगों ने पैकेज्ड वाटर लिखना शुरू किया। अभी हम लोग गए थे अबू धाबी, तो वहां पर मिनरल वाटर मिला जिस बोतल की कीमत हमें 1600 रुपए थी। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो या कुछ लोग कहते हैं ना कि जो कोहली पानी पीता है उसकी बोतल की पर लीटर की कीमत 2000 रुपए है, वो मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर का मतलब जिसमें मिनरल्स मिले हो, वो पानी बेस्ट है। आज के डेट में ज्यादातर घरों में कौन सा पानी यूज होता है? आरओ का। आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होता है, मिनरल्स जो सॉल्यूट्स होते हैं, जो मतलब उसके अंदर घुले हुए लवण होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। वो पानी भी हमारे लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इस किनले की बोतल में ये तो लिखा हुआ है कि पैकेज्ड वाटर, लेकिन इंग्रेडिएंट में एक चीज और लिख दी गई है। किनले की एक आई ट्रस्ट किनले, ये धोनी जी, इसमें धोनी जी का फोटो भी छपा हुआ है, और लिखा हुआ है सोडियम 0.1 मिलीग्राम और मैग्नीशियम 0.3 मिलीग्राम पर 100 ml। ये बाद में जब केस हुआ, कोर्ट में गया कि आप कौन सा पानी पिला रहे हैं, तो इसमें ये चीजें ऐड की गई, यानी सोडियम ऐड किया गया और मैग्नीशियम ऐड किया। कभी आपने अपने पानी को, जो आप खरीदते हैं, देखना चाहिए। तो जिस पानी में लवण निकाल दिए गए हों, वो पानी अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जो पहले से लवण है वो डिजोल्व होकर के, जैसे बोन से डिजोल्व होकर के ब्लड में निकाले जाते हैं। हमें वो पानी की जरूरत होती है जिसमें लवण हो। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि सबसे नॉर्मल मात्रा में जो लवण पानी वाला पानी हमें उपलब्ध हो सकता है, वो है नारियल पानी। नारियल पानी में उसका जो टीडीएस होता है 200 के ऊपर होता है, मतलब सभी जरूरी लवण, खनिज उसमें होते हैं। अब सवाल उठता है कि हम हमेशा तो नारियल पानी नहीं पी सकते। तो मैं कहता हूं कि भाई, जो पानी है आपके पास, उसको घड़े में रख दें या सुराही में रख दें, तो उसमें सभी लवण घुल जाएंगे। इवन आपने जो पानी निकाला हुआ है, कौन सा, आरओ वाले पानी को भी सुराही में रख दें, तो सुराही की मिट्टी में से जो लवण घुल जाएंगे उसमें, तो जो जरूरी लवण होंगे हमें मिल जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि और भी आपको लगता है कि उसको जर्म्स हो सकते हैं, तो अगर हम तांबे के बर्तन में उस पानी को स्टोर करें, फ्रिज में भी रखें या बाहर रखें, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, वो तांबे के बर्तन में रखने से स्टरलाइज हो जाता है पानी। तो ये शॉर्ट में बात की, अगर ये पानी हम पीते हैं, क्योंकि पानी हमारे बॉडी का मोर देन 60% हिस्सा है, तो हमें हेल्दी रहने के लिए
ये बेस्ट पानी अगर हम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन से भी बचेंगे, मिनरल भी मिल पाएंगे। अब ये होता है कि जिस सीजन में हम लोग अभी चल रहे हैं, यानी मई जून के महीने में स्पेशली, ये महीना जो है सबसे ज्यादा गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? तो हम अपने पानी में नंबर वन हमारे पास है किड्स ड्रिंक। किड्स ड्रिंक अगर हम पानी में मिला के एक ग्लास में एक स्कूप खुद और अपनी फैमिली को पिलाते हैं तो सभी जरूरी विटामिन, सभी जरूरी मिनरल्स, सभी जरूरी अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो न्यूट्रिशन मिला इससे और क्या फायदा हुआ, जो हमारे ब्लड का, आप जाने कि हमारा जो ब्लड है, हम सभी जीव की जो उत्पत्ति हुई समुद्र में हुई। तो आप कभी ध्यान से देखें, आरएल चढ़ाया जाता है, आईवी फ्लूइड, रिंगर लैक्टेट, या एनएस चढ़ाया जाता है, नॉर्मल सेलाइन, उसमें देखें लिखा रहता है 0.9%। वो क्या है, जो समुद्र का गाढ़ापन है उतना ही, मतलब सोडियम का जो लेवल है समुद्र में वही हमारे ब्लड में भी चाहिए, इसलिए हम लोग समुद्री नमक इस्तेमाल करते हैं। तो एक गिलास में सिर्फ एक पिंच, एक चुटकी नमक अगर डालते हैं और एक स्कूप किस्टिंग डालते हैं, तो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है। अभी मैं जिस कमरे में हूँ एसी ऑफ है, फैन ऑफ है, और मैंने अपने को देखा किसी भी टेम्परेचर पर मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। दूसरी एक बात बताना है कि जो लोग कार इस्तेमाल करते हैं, खुद को और अपने बच्चों को बंद कार में धूप में कतई ना रखें। बच्चे जाके बैठना भी चाहें तो भी लॉक कर दें, क्योंकि कार का टेम्परेचर 10 मिनट के अंदर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है और वो जानलेवा हो जाता है। कई लोग कार में मरे पाए गए हैं ड्यू टू हीट एग्जॉस्टन एंड हीट स्ट्रोक, कार के अंदर ही। तो कार में अगर हैं तो एसी ऑन रखें, थोड़ा सा वेंट के लिए खुला भी रखें पीछे का, ये कार वालों के लिए है। अदरवाइज सफोकेशन भी, और इस समय टेम्परेचर भी, और बढ़ा हुआ टेम्परेचर से जो अंदर जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं उनसे बहुत सारी केमिकल गैसेस बनती हैं, वो भी हानिकारक होता है। तो एसी भी ऑन करें तो थोड़ी देर के लिए शीशा खोल दें, ताकि जो भी पॉल्यूशन बन रहा है वो निकल जाए। और हमारे हम सभी के पास तो कार का इन्वायरमेंट सही रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी है, हमें उम्मीद है कि वो भी आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म। तो आप और हम सभी लोगों के पास जो मैजिकल किड्स ड्रिंक है, इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन की स्थिति नहीं आती। नंबर दो, हीट स्ट्रोक की भी स्थिति नहीं आती। क्यों? कि हमारे अंदर वो, हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में वो स्थिति मौजूद है जो बाहर के बढ़े हुए टेम्परेचर को हैंडल कर सकती है, हैंडल कर लेती है। दूसरा, हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर रिस्पॉन्स कर पाता है बाहर के बढ़े हुए टेम्परेचर के हिसाब से। देखिए, हमारे हमारे बॉडी में ऑलरेडी एसी लगा हुआ है या कूलर लगा हुआ है। क्या? कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर हाई होगा और अंदर का टेम्परेचर ना बढ़ जाए बॉडी का, तुरंत पसीना निकलने लगता है। जो पसीना निकलता है वो बॉडी को कूल कर देता है। जैसे पंपिंग सेट होता है तो पंपिंग सेट में पानी जाता है, जैसे गांव में होता है सिंचाई के पर्पज में, तो ठंडा पानी पंपिंग सेट में जाता है और गर्म पानी निकलता है। उसी तरह से अगर हम ये वाला पानी पीते हैं तो पसीने के रूप में बॉडी ठंडी होती रहती है और यूरिन के रूप में भी निकलता रहता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिना एसी फैन के भी ठंडा रहे। एसी फैन है उसका यूज करिए, लेकिन बॉडी का भी कूलिंग सिस्टम ऑन रहता है। तो बॉडी के नर्वस सिस्टम को, बॉडी के सेलुलर सिस्टम को हम सपोर्ट करते हैं। बच्चा कहीं भी बाहर खेलने कूदने भी जा रहा है तो किड्स ड्रिंक घोल के उसको पिला के तब भेजिए। कहीं से आता है तो पहला काम करिए, पानी में किड्स ड्रिंक दीजिए। ये आपके बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, डिहाइड्रेशन से ही बचाएगा और हीट स्ट्रोक से ही बचाएगा, और नर्वस सिस्टम के इवॉल्व की मजबूती भी करेगा। ये हमने आपसे शॉर्ट में बात की, ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है। आ, आप ओवर टू संजीव जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम। एक बार बहुत ही जबरदस्त हम लोग तालियां बजा सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने तो पहली बार इतनी सारी इंफॉर्मेशन ली कैसे हम लोग बच सकते हैं, और ये बिल्कुल एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और
उसका हम लोगों के ऊपर, हमारी सेहत पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन बातों को हम अच्छे से फॉलो करें। तभी आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, एक अच्छा मौका है। आप लोग डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और बहुत अच्छा मौका है, इसको आप जरूर इसका फायदा उठाइए। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे जैसे स्टेडियम में खेलने जाते हैं स्पोर्ट्स एक आध घंटे के लिए, तो 5 बजे का जो टाइम है वो भी क्या हानिकारक है कि इसमें जा सकते हैं किड्स ड्रिंक लेकर के 1 चम्मच? 5 बजे के बाद टेम्परेचर गिरने लगता है, और ये चीजें प्रिकॉशन लेंगे तो बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक और क्वेश्चन कि जैसे एक दिन में मैक्सिमम कितने लीटर पानी पीना चाहिए इन जनरल? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं 4 पी लो, 5 पी लो, कोई कहता है 2 पियो, कोई कहता है 3 पियो। तो जैसे हम लोग सब लोग हैं, तो हम लोग को कितना एक एवरेज, मतलब जिसमें हम हेल्दी भी रहें और कोई दिक्कत भी ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन सभी को जानना जरूरी है कि सबकी जरूरत डिफरेंट है। कोई बंद कमरे में रह रहा है, एसी फैन सब सही है, उसको ज्यादा पसीना भी नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर सही है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम है। लेकिन कोई ऐसी जगह रह रहा है जिसका वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, तो उसकी जरूरत ज्यादा है। लेकिन ऐसे समझ लें कि एक एवरेज आदमी की जरूरत 65 ml पर केजी पर डे की। 65 ml पर केजी पर डे, तो अंदाजा लगा लें इस हिसाब से। लेकिन गर्मियों में थोड़ा बढ़ सकती है, जाड़ों में थोड़ा कम हो सकती है, इस हिसाब से। तो अगर कोई मान लीजिए 30 kg का है, तो ऐसे मान लें कि लगभग लगभग 1.25 लीटर एक्स्ट्रा जरूरत है। 30 kg के व्यक्ति को 1.25 लीटर आने मान में। लो 50 केजी का है तो, 50-55 केजी का है तो? अगर 50 kg का है तो 65 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अच्छा, 50 60 से गुणा कर दें तो लगभग 3 लीटर। ठीक है, और थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। अ, जूली जी ने हैंड रेज किया है, जूली जी आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा सवाल है सर, मेरी भगनी है, उसको स्पाइनल लेफ्ट साइड स्पाइनल कोड में दर्द रहता है। उसको क्या सप्लीमेंट दे जो उसका पेन ठीक हो जाए? डॉक्टर को दिखाई है, दवा खा रही थी, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए आप हम बोले बता कि सकती हैं इशारा करके कि पीठ में कहाँ पे दर्द होता लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बोली। है? नहीं तो कैसे पता कि स्पाइन में ही दर्द है? स्पाइन में उसको झुकने उकने में नहीं बनता है। क्या उम्र है? यही 17 साल। ठीक है। तो झुकने में दर्द होता है, मुड़ने जी में दर्द होता है, राइट? जी जी। जी, नीचे बैठ नहीं पाती है, उसको पेन होता है। तो और हाथ पैर में भी दर्द होता है? नहीं सर। कोई न्यूट्रिशन लेती हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं। कोई नहीं। तो स्कूल जाती हैं? जी हाँ, अभी 10 पास की किस? है। ठीक है। तो उनको PDO, विटामिन डी और कैलमैग दीजिए। जी। थोड़ा सा उम्र है 16 17 साल, कितनी है? 17 साल, 17 साल। हाँ। PDO, कैलमैग डी और विटामिन डी दीजिए जी नॉर्मल डोज में, उनको फायदा होगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ एक्सरसाइज स्पाइन की होती हैं। जी सिंपली स्पाइन का मतलब रीढ़ की हड्डी की। आगे धीरे धीरे झुकें, पीछे धीरे धीरे झुकें, साइड में धीरे धीरे झुकें, सीधे हों। इतना सा करें, लगातार बैठे ना रहें। जैसे बच्चों को चाहिए कि जैसे थोड़ा जी थोड़ा सर। वॉक करें अपने जगह पे खड़े खड़े। ये फिजिकल थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाने से फायदा होगा, और साथ में ये नुकसान। थैंक यू सर। नेक्स्ट उर्मिला यादव जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर। प्रणाम सर आप सभी जी। को। सर मेरा क्वेश्चन है कि किड्स ड्रिंक कितना लिया जा सकता है एडल्ट्स को पर डे? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ऐसे है जैसे किसी को किसी पेड़ में या किसी खेत में गोबर की खाद कितना दे सकते। तो आप थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से भी हो सकता है जुड़ी हो, तो कितनी दे सकते हैं खाद गोबर वाली?
सर मैं तो नहीं बता पाऊंगी सर, जुड़ी जरूर हूँ लेकिन सब नॉलेज नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं, गोबर की खाद जितना आपके पास है उतना दे सकते हैं। मैं एक सिर्फ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। यूरिया कम डालना चाहिए, उसकी उसका मात्रा है, क्योंकि वो अंग्रेजी है, वो नुकसान कर सकती है। तो उसी तरह से ये नेचुरल ढंग से बनाया गया है। तो एडल्ट को कम से कम जो उसका स्कूप होता है, ये कम से कम है, 4 स्कूप देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को 4 की बजाय 8 देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। याद रखें, उसके जरिए आप दे क्या रहे हैं, सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट। अब उसको दूसरे ढंग से समझाते हैं, अगर आपने गोबर की खाद को नहीं समझा। किसी एडल्ट को दूध कितना पीना चाहिए? एडल्ट को कोई मात्रा निर्धारित नहीं है, राइट? जी जितना उपलब्ध हो जाए। हमारे पास कुछ फौजी आते हैं, वो कहते हैं कि हम तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ गाय भैंस है, मैं तो 2 लीटर पीता हूँ। मैं एक व्यक्ति तो आए जिनकी उम्र 65-70 साल थी, खरीद के 4 लीटर दूध पीते थे। तो हमने कहा इससे कोई आपको फायदा नुकसान? कहे नहीं, कोई नुकसान नहीं, बचपन से मैं दूध पीता आया हूँ, दूध के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकता। तो खैर हमने उनसे कहा कि थोड़ा कम करिए। तो जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दूध पीता है, उस हिसाब से रोटियां खाता है। तो नेचुरल न्यूट्रिशन भी नॉर्मल डोज में ले सकते हैं, लेकिन किसी की जरूरत ज्यादा है, खासकर मैं गर्मियों की बात कर रहा हूं। तो कोई व्यक्ति अगर 1 लीटर में 2 स्कूप डिजोल्व करता है, यानी अगर वो 4 गिलास पानी पीता है एक बार में, तो 2 स्कूप ले ही सकते हैं। लेकिन कोई एक ही गिलास में 2 स्कूप लेता है तो नुकसान किसी को नहीं होगा, फायदे बढ़ जाएंगे। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल रूप है। हाँ, एक बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल से कम है और 5 साल से ऊपर है, 4 स्कूप आसानी से ले सकते हैं, फायदे ही फायदे। और 5 साल से कम है तो 2 स्कूप, और अगर उसको अच्छा लगता है तो 3 स्कूप भी दे सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है ऐसा कि हमारी जरूरत ज्यादा है तो हम इतना ही लें, जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा लेने पर कोई ऐसा नुकसान नहीं है, फायदे ही। थैंक यू फॉर आस्किंग। नेक्स्ट राजेश बहादुर जी ने हैंड रेज किया है। राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब अभी 5-7 दिन पहले बेटे को धूप लग गई थी, तो उसके सिर में तेज दर्द था। तो उसको फिर पैरासीटामोल से बुखार नहीं उतरा, तो एंटीबायोटिक वगैरह दी गई 2-3 दिन तक। तो बुखार तो उसका उतर गया है, लेकिन उसके बाद उसको इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम, ये सब बहुत हो गया 2-3 दिन से। यस, उसको गैस धूप कैसे लगी? ये धूप ऑफिस से आए, रास्ते में उनको धूप लग गई, ऐसी क्या से उम्र? निकले थे। तो उम्र है इनकी 25-26 साल। तो देखिए, जवान आदमी है और धूप लग गई तो हेडेक, हाँ हेडेक हेडेक लक्षण है। हाँ सब हेडेक लोग हो रहा जान था। लें, जी जी आम भाषा में कहते हैं लू लगना। जी 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 लू लगने का पहला लक्षण है सर दर्द। जी जी। हीट एग्जॉस्शन का पहला लक्षण है सर दर्द। लेकिन हाँ अगर हीट स्ट्रोक हो जाएगा तो सर दर्द नहीं होगा, हाँ सर टपकेगा। इसको हाँ अंतर जान लो। हाँ। सर ऐसे टप टप करेगा, जिसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, वो एडवांस अच्छा स्टेज अच्छा हो गई। अच्छा अच्छा सर दर्द तक ही सीमित है तो समझिए लू लगी है, लेकिन वो एडवांस फॉर्म यानी हीट स्ट्रोक में नहीं गया है। जी जी न्यूटन की मात्रा जो भी मैं बता रहा हूँ बढ़ा जी दें। जी। किसकी मात्रा? और अ, आप जिसके भी साथ कनेक्ट हुए हैं जी उन्हें पता है, हाँ अगर आपके पास किड्स ड्रिंक है तो जी कम से कम दिन में 4 स्कूप लें। अगर अभी नहीं है तो जो है, मान लिया प्रोटीन पाउडर डेली है जी और एवीएच और नेचुरल भी है, जी अगर है तो इसका सेवन करें, अगर नहीं तो मंगा के सेवन करें। जी मैंने किड्स ड्रिंक की बात क्यों कर रहा हूँ जी। कि कम खर्चे में 1000 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाता है एक बार। हम्म, और कुछ लोग अगर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेली प्रोटीन, हम्म, नेचुरल भी और एवीएच ये अलग से भी लेंगे तो वही जी। बेनिफिट होगा। अच्छा ठीक है। किड्स ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पानी में डिजोल्व हो जाता है, जी थोड़ा टेस्ट भी अच्छा रहता है और सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब। वैसे उसको अब तो पहले से तबीयत बेटर है, अब क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए डॉक्टर साहब? जैसे वो ऑफिस रोज अगेन एसी से प्रिकॉशन निकले। यही है कि धूप में निकलने से बचें। जी जब भी पानी पीते हैं तो उसमें 1 गिलास में 1 स्कूप किड्स ड्रिंक घोल लें, जी डिसॉल्व करके धीरे धीरे पिए, रेस्ट करें। हाँ ये अब सब लोग जान लें। एक जी सर दर्द हो रहा है तो नॉर्मल लू लगी है, लेकिन हाँ टपक रहा है, जी मिचली आ रही है, हम्म मूर्छा जैसी स्थिति है, हम्म ये हम्म हीट स्ट्रोक का मामला हो गया। हम्म तो विशेष ख्याल रखें, बॉडी टेम्परेचर हम्म को नॉर्मल रखने के लिए
मैंने बताया कि जहां भी रह रहे हैं वहां गीले कपड़े पहने, एसी कूलर फैन जो भी व्यवस्था हो सकती करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो जाने पर एक ही उपाय है, बॉडी का टेम्परेचर कम करना। तो वो उससे उबर चुके हैं, लेकिन फिर भी धूप में डायरेक्ट प्लीज और हाई टेम्परेचर में बचें। दूसरा, हाई टेम्परेचर पर बच्चे, बूढ़े और जवान किसी को भी फिजिकली एग्जॉस्ट होने से बचाएं। उसे बोलते हैं हीट एक्सर्शन, हीट एग्जॉस्शन, मतलब हीट में काम किया। तो एक होता है फीवर, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक होता है हाइपरथर्मिया। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते, तो डॉक्टर पैरासीटामॉल देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, कोई मतलब नहीं है एंटीबायोटिक। वो बुखार किसी इन्फेक्शन से नहीं हो रहा है, वो हाइपरथर्मिया है, फीवर नहीं है। हाइपरथर्मिया और फीवर का अंतर क्या है? हाइपरथर्मिया का मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। बाहर का टेम्परेचर इतना हाई है कि बॉडी गर्म हो जा रही है, वो एंटीबायोटिक से जाने वाला नहीं है। तो पोंछा लगाएं, ठंडी चीजों से स्पॉन्जिंग करें और थोड़ा ठंडे पानी में ग्लिसरीन डाल के पिए, तो हाइपरथर्मिया शांत हो जाएगा। एंटीबायोटिक का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट पीयूष रंजन जी ने हैंड रेज किया है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्ते सर, अपना कुछ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा और वेलकम। आपसे कुछ सलाह भी लेंगे। अक्सर मुझे सर जो है दिन में फील्ड वर्क में जाना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी बहुत बारी एसी गाड़ी होते हुए भी जो है बाद में एक सन एक्सपोजर होता है, माने टेम्परेचर ठंडा गर्म ये होता रहता है। और कई बारी मैंने जो है महसूस किया है कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि बॉडी से स्वेट, पसीना नहीं निकल रहा है, जीभ सूख रही है, गला सूखता है, तो इस तरह का महसूस किया है। लेकिन पानी रखता हूँ अपने पास में और पानी पीते रहते हैं और वाटर इनटेक अच्छा है। लगभग आजकल जो है 5-6 लीटर हम जरूर पानी पीते हैं दिन भर में। साथ में जो है न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, पीडीओ के साथ में एवीएच भी है, कैल्शियम और विटामिन डी, और साथ में जिंसिंग लेते हैं। तो इससे मुझे ये लगा कि कुछ सीवियर तो नहीं होता है, लेकिन एक्शन कुछ इसी तरह का रहता है कि मुझे हीट स्ट्रोक जैसा हुआ है। और प्रोटीन लेते हैं तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, तो ज्यादा गला सूखता है। तो ये नॉर्मल है कि जो है मुझे और इसके साथ कुछ और भी प्रिकॉशन लेने चाहिए? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसलिए हमें सामने ये स्क्रीन पे लाना पड़ा। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। अगर मजबूरी है, हमारा वर्क ऐसा है कि हमें इन कंडीशन को फेस करना ही पड़ रहा है, तो क्या करें? तो सर को जहां तक हो सके बचाएं, क्योंकि अभी हमने बात किया, हो सकता है आप का मोबाइल का टेम्परेचर, कभी किसी को जरूर जो हुआ होगा, अगर बहुत टेम्परेचर हाई हो जाए तो मोबाइल आपका काम करता है? कोई है किसी का एक्सपीरियंस कि टेम्परेचर हाई हुआ, गाड़ी में आप थे या कहीं भी थे और आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो? किसी के साथ हुआ? या मोबाइल ठीक से काम ना कर रहा हो टेम्परेचर हाई होने की वजह से, या मैसेज आ रहा हो कि टेम्परेचर? हुआ है। हाँ, तो क्या है कि मोबाइल एक फिक्स टेम्परेचर पे ही अच्छे से काम कर सकता है। अगर उससे हाई हो गया तो आपका मोबाइल मैसेज देगा कि हाई टेम्परेचर हो गया, उसको कूल करें या बंद हो जाएगा। उसी तरह से हमारा भी जो नर्वस सिस्टम है, एक टेम्परेचर से ऊपर जाने पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता। तो क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, डिलीरियम होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, और पूरे बॉडी को वही कंट्रोल कर रहा है। तो पसीना आना का मतलब हमारा सिस्टम काम कर रहा है। हमारा जो नर्वस सिस्टम मैसेज भेज रहा है स्किन में कि डायलेट हो जाओ, और स्वीट ग्रंथ को एक्टिवेट करता है कि पसीना निकालो ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। लेकिन अब नर्वस सिस्टम पर दिक्कत आ गई, वो मैसेज ही नहीं दे पा रहा है, एग्जॉस्ट हो गया, तो पसीना होना रुक जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखें, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स को हम एक बार फिर पढ़ते हैं। सर दर्द होगा, मैंने किस तरह का सर होगा? जैसे टपकता है हीट स्ट्रोक में। नौजिया होगी, पल्स रेट हाई हो जाएगी, मुंह सूख जाएगा,
और समझ में नहीं आएगा क्या करें, डिसोरिएंटेशन है ना, डिलीरियम, ये सब होगा। टेम्परेचर 103-4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाएगा, है ना। सीजर्स, कन्वल्जन्स मतलब झटके आना, और बेहोश भी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति आएगी कि हो सकता है कि स्किन ठंडी भी लगे, देखने में, टच करने में सूखी सूखी अजीब सी हो जाएगी। तो ये हो गया हीट स्ट्रोक का। और इलाज जो पॉसिबल है कि नॉर्मली जब होता है तो फिर जान खतरे में आ जाती है, तो बस हॉस्पिटलाइजेशन बेस्ट है। और लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके पहले की अवस्था होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, खुद को और अपने लोगों को टेम्परेचर लो करने का उपाय। लेकिन जिसका हम खुद कुछ कर सकते हैं वो ये है, इस पर हम लोग खुद कुछ कर सकते हैं। यहाँ भी हेडेक होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा, टपकने वाला नहीं होगा, बस यही अंतर है। जैसे अभी भैया ने पूछा कि उनके बेटे को ऐसा हो गया, थकान होगी, प्यास लगेगी, उलझन होगी, किसी चीज में ध्यान नहीं लगेगा, कमजोरी महसूस होगी। और हीट स्ट्रोक में जो पल्स होगी टप टप करेगी, आप फील कर सकते हैं अपनी नब्ज। यहाँ पर नब्ज फीबल हो जाएगी, कमजोर, हल्के हल्के चलेगी, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। और खूब पसीना हो रहा है, तो पसीना खूब हो रहा है जिसका मतलब हम कुछ कर सकते हैं। अपने को रेस्ट दें। पानी जो आप पी रहे हैं और आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं साहब, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि उस पानी में किड्स ड्रिंक घोल लें। 1 गिलास यानी लगभग 250 ml में 1 चुटकी नमक डाल लें। याद रखें, जब हमारे पसीना होता है तो उसमें सोडियम निकलता है, सोडियम निकल जाता है, तो हमें सोडियम एक्स्ट्रा चाहिए। आज ध्यान से सुने, आजकल हाइपोनेट्रीमिया बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। इलेक्ट्रोलाइट की जब जांच होती है तो सोडियम लेवल कम आता है, तो सोडियम के टैबलेट्स चलते हैं। उसकी बजाय हम क्या करें, जब जब भी हम बाहर निकलते हैं और हम बोतल में पानी रखते हैं, जैसा कि हमने बताया कि किले की बोतल में जो लिखा हुआ है, ये 1 लीटर की बोतल है, और पर 100 ml में 0.1 mg सोडियम मिला हुआ है। हमें पता नहीं चलता इसमें, लेकिन मिलाया हुआ है, ऐसा लिखा है। तो क्यों ना हम भी अपने में मिला लें। आप अपनी बोतल में अगर 1 लीटर का है तो 4 चुटकी नमक मिला। और भी उसमें कुछ चाहते हैं, पोटेशियम भी चला जाए, तो नींबू डाल सकते हैं। नींबू गाल रहे हैं, 1 लीटर में 1 नींबू स्क्वीज कर लें। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। तो क्या होगा, केवल प्लेन वाटर की जरूरत नहीं है, डिस्टिल वाटर की हमें जरूरत नहीं है, हमें वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत है। हमें कंसंट्रेशन ब्लड का मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन की भी जरूरत है। और ये सब किड्स ड्रिंक से मिल जाता है। 1 लीटर में कम से कम 2 स्कूप डाल लें, प्लस 1 लीटर में 4 चुटकी नमक डाल लें। और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो जीरा भी डाल सकते हैं, और साथ में नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये करेंगे तो हमें मुंह सूखना, डिहाइड्रेशन में जाना, ये सब नहीं होगा। और नर्वस सिस्टम और स्किन का सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। अगर हमें धूप में जाने की मजबूरी है तो ये प्रिकॉशन लेंगे तो हम अपने आप को बचा पाए। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट शबाना जी ने हैंड रेस किया है। शबाना जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला है कि मैंने अक्सर अपनी मम्मी को देखा है कि गर्मी के दिनों में उनके नाक से ब्लड आता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? और दूसरा है कि मैं 1-2 लोगों से जब मिली थी, उनका उनका मेन वो अपनी गैस की वजह से काफी प्रॉब्लम में थे। उनको कहना था कि गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या न्यूट्रिशन ले सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मम्मी को नाक से अगर ब्लड आता है तो सब लोग जाने, अच्छा सवाल है ये। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ा होने पर भी होता है। दूसरा, ड्राइनेस बढ़ने से भी होता है। गर्मी का दिन है, नाक में ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो क्या करना है? अगर बीपी बढ़ा है तो उसका उपाय करना है, तो बीपी चेक करा लें।
अगर ड्राइनेस बढ़ी है तो नाक में नारियल तेल अंदर से लगा लें तो ड्राइनेस कम हो जाती है। और अगर ओमेगा 3 देते हैं तो ड्राइनेस भी कम हो जाती है और बीपी भी नॉर्मल होने में मदद मिलती है। गॉट इट। और दूसरा सवाल था, किसी को पेट की दिक्कत है तो खाना रात का हल्का लें, 32 बार चबा के लें और मिनिमम ABH और नेचुरल बी सुबह शाम दें और हजमा भी अच्छा हो जाएगा और बाकी स्वास्थ्य भी अच्छा हो नेक्स्ट ये 999111 आप लोग नाम से कनेक्ट हुआ करिए तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि मेरा भाई है, मतलब मुझसे छोटा है, उसका ना डॉक्टर साहब यूरिन एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठंडी में भी और गर्मी में भी। क्या और बढ़ जाता है? इसका यूरिन एसिड हाँ यूरिक और एसिड। डॉक्टर साहब उसका इतना बढ़ जाती है ना कि पूरा ठेवना से लेकर और घुटना तक मतलब बहुत ज्यादा फूल जाता है पैर। और विटामिन सी की भी कमी है। और डॉक्टर साहब उसका ना हार्ट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक और क्वेश्चन है, उसका वेट बहुत ज्यादा है, वेट लॉस के लिए मतलब इस ऐसा बताइए कि उसको थोड़ा आराम मिले। ठीक है, तो ध्यान से सुने। आपके वो कौन है जिनको ये बताना है? उम्र क्या है उनकी? हाँ हाँ? उम्र क्या है भाई की? 38 सर। ठीक है, तो संजीव सर के टच में रहें, वो कुछ सुझाव देंगे। लेकिन मेरा सुझाव है आप नोट कर लें या रिकॉर्डिंग सुनिएगा बाद में। वजन ज्यादा है, यूरिक एसिड कम है, तो खान पान में थोड़ा सा बदलाव करें। नंबर 1, चीनी, चावल, आलू और आटे से बनी चीजें कम करें। मौसम का सब्जियां ज्यादा खाएं। साथ में न्यूट्रालाइट डेली, AVH, मिल्क थिसिल सुबह शाम लें। प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप सिर्फ एक बार लें। ओमेगा 3 सुबह शाम लें। उनकी सारी चीजों में फायदा होगा। लेकिन याद कर रखें, मांस, मछली, चीनी, चावल, आलू, ब्रेड, बिस्किट और मैदे से बनी चीजें कम से कम कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट अखिलेश सरोज जी ने हैंड रेस किया है। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर प्रॉब्लम है मेरे माता जी को सर। हम्म। तो वो सर लास्ट 21 तारीख को सर वो उनको पैरालिसिस मार दिया था सर। वो अभी वो अनकॉन्शियस हैं। हम्म। हाँ, उनका मतलब राइट साइड में पूरा एक वो होता है ना, हाथ पैर और आधा दिमाग मतलब सर वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल। और वो राइस ट्यूब लगा है सर उनको खाना वाना देने के लिए। हमसे क्या चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता था उनको सर, वो जो पानी सर उनको मतलब उसमें लिखा है कि 200 प्लस 50 ml पानी देना है उसमें। जैसे सर 3-3 घंटे पे वो देना है सर ना, कि 3-3 घंटे पे आप उसमें उनको जूस पिलाते रहिए 3-3 घंटे पे। हाँ तो उसमें हाँ सर कि 200 मतलब कि जूस जूस रहेगा 200 ml और 50 ml पानी रहेगा उसके साथ। हाँ हाँ तो ऐसे सर जैसे कि अब 3-4-5 बार भी पिला रहे हैं तब भी 300-400 ml होगा इसे पानी मिला के सर टोटल। हाँ हाँ। तो वही सर कि पानी की मात्रा सर बढ़ानी ही चाहिए हमको कि सर उतना ही रखना चाहिए? देखिए, डॉक्टर ने जो सुझाव दिया है अच्छा अच्छा सर। उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि पानी दें और जूस दें। हाँ हाँ सर, और जैसे जूस दो में सौ एम भी, एल सुनिए सुनिए, जूस हाँ में सर। भी पानी मिला के दें। हाँ सर। तो वो इसीलिए दिया है कि पानी कम ना हो पाए। अब जूस में आप सर पानी, नहीं, मतलब कि जूस में सर नहीं, जैसे जूस पिला लीजिए उसके बाद में 50 ml पानी उसके साथ फिर। हाँ, तो हाँ जूस जब आप पिला लें तो जूस में क्या है, 90% पानी। और उसके बाद भी पानी क्यों पिला देना है? ताकि नली साफ हो सके। तो आपको हम बता रहे हैं, अब आप इस सामने स्क्रीन पर दिखा हुआ है, ध्यान से देख लें कि पानी कितना जरूरी है। थोड़ा सा समझ लें पानी क्या क्या काम करता है, ये सामने लिखा हुआ है। तो ये मिनिमम है जो डॉक्टर ने बोला है। आपके ब्रेन का
75% हिस्सा पानी है। और ब्रेन में ही ब्रेन, अभी हम अगला टॉपिक जो लेंगे अगले हमें लगता है कि हम ब्रेन स्ट्रोक पर ही लेंगे। तो सबसे ज्यादा पानी ब्लड के बाद, ब्लड में 83% पानी होता है और उसके बाद 75% ब्रेन का हिस्सा पानी ही होता है। पानी पानी हम लोग इसलिए कर रहे हैं अभी आज कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में पानी का ही रोल है। आपकी मसल्स का 75% हिस्सा पानी है। इवन हड्डियां जो सॉलिड हैं उनका भी 22% हिस्सा पानी है। एनर्जी फॉर्मेशन के लिए पानी की जरूरत है। टॉक्सिन्स के बाहर निकल जाने के लिए पानी की जरूरत है। न्यूट्रिएंट इसी में घुलते हैं और न्यूट्रिशन सब जगह सेल तक पहुंच सके, इसके लिए पानी की जरूरत है। हमारी ऑक्सीजन जो जाती है, कभी कभी जब किसी को ऑक्सीजन चढ़ती है तो सीधे ऑक्सीजन नहीं डाली जाती, ऑक्सीजन को एक पानी की बोतल से गुजारते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड हो जाए। तो हाइड्रेशन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, नमी लाने के लिए भी पानी की जरूरत है। जोड़ों में जो लिक्विड होता है उसमें भी पानी ही होता है। तो सर दर्द का नेचुरल जो दवा है वो पानी है। जो लोग पर्याप्त पानी पीते हैं उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थकान नहीं होती। यहां तक कि कैंसर से भी पानी जो है, कैंसर में से भी बचाव करता है। एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। आदमी यंग और हेल्दी बना रहता है। स्किन का जो झुर्रियां हैं वो देर से पड़ती हैं। इसलिए हमें बैलेंस मात्रा में पानी पीना चाहिए। और शुरुआत में हम बता चुके हैं कि कौन सा पानी बेस्ट है, जिसमें सभी मिनरल्स हों, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़िया वाले मिनरल्स होते हैं। वो पानी की कॉस्ट कई हजार पर लीटर हो जाती है। और जो हम लोग आरओ लगा के पानी पी रहे हैं उसमें ज्यादातर मिनरल्स निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमने थोड़ी और बात की कि भाई अलग से 2 चुटकी नमक डाल ही लें 1 लीटर पानी में, ताकि मिनरल सभी पहुंच सके। और स्टोर करने के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करें या सुराही का, ताकि मिट्टी से और मिनरल्स डिजॉल्व होके हमारे पानी में चले जाए। तो आपका ध्यान से सुनिएगा, जब डॉक्टर ने फ्रूट जूस रिकमेंड किया है तो फ्रूट जूस में भी आप किड्स ड्रिंक घोल दीजिए। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फादर के लिए। हमारी टीम में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लीडर हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ और 13 दिन कोमा में थे। उनके आसपास वाले चले गए और वो लेकिन बचे हुए थे। कोई फ्रूट जूस दिया जाए, और फ्रूट जूस कौन सा देते हैं आप बता सकते हैं? अखिलेश जी अनम्यूट कर लीजिए। अखिलेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। कौन सा फ्रूट जूस देते हैं? सर मौसमी और ये नारियल का पानी सर देते हैं, और अनार सर, अनार का जूस, और दाल ठीक दाल का पानी सर, यही सब दे रहे हैं सर इस समय। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या देने से क्या रिजल्ट आया। यही सब ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो पच भी नहीं रहा था। जैसे जब दिया जाता है, सही विधि यह है कि राइल्स ट्यूब से सिरिंज से सक किया जाए। जब अगली बार जब दिया जाए तो सक किया जाए, ताकि पता चले कि पिछला वाला पच गया कि नहीं। तो पता चल रहा था कि पिछला वाला ही पानी में पेट में भरा पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से परमिशन ली कि भाई हमारे पास कुछ है जिसको हम देना चाहते हैं, तो मना कर दिया गया। फिर हमने अपना परिचय दिया कि मैं भी डॉक्टर हूं और हमारे मित्र हैं। तो इतनी बार पूछा गया कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसको यकीन नहीं था कि बचेंगे। मैंने किड्स ड्रिंक में डेली, उस समय पार्सिलियम ही आता था, वो ओमेगा 3 ये सब डिजोल्व करके लगभग 100 ग्राम एक बार में रात में दिया, एक बार। और सुबह जब देने गए तो वो पहचान रहे थे, आंख खुल गई थी, और उसी दिन वो डिस्चार्ज होकर चले गए कानपुर। मतलब 2 बार देने से उनको होश आ गया, और इतना होश आ गया कि कहे कि हम अब यहां से जाएंगे। इतना चमत्कारिक परिणाम। तो आप जो जूस दे रहे हैं, जो भी उनको पिला रहे हैं, उसमें हर में जो मैंने किया आप वो दे सकते हैं।
ये कोई पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे पूछेंगे उसको पता नहीं है। तो फ्रूट जूस इसीलिए दिया जा रहा है कि कुछ न्यूट्रिशन मिल सके। तो फ्रूट जूस की क्वालिटी 10 टाइम्स बेहतर कर सकते हैं अगर आप उसमें किड्स ड्रिंक, न्यूट्रीलाइट डेली पीस के, ओमेगा 3 उसमें उसका स्क्वीज करके डाल के दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, अदर की जान बच जाएगी। हॉस्पिटल का जो टाइम है, मतलब अगर उनको 15 दिन रहना है तो आप जल्दी ही उनको वहां से निकाल पाएंगे, उनकी जान भी बच जाएगी। थैंक यू फॉर आस्किंग। नेक्स्ट सुनील एंड सीमा जी ने हैंड रेस किया है। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बच्चे आते हैं बाहर से खेल के आते हैं धूप में, तो धूप से आते हैं तो अचानक से फ्रिज खोलते हैं और पानी पीते हैं एकदम ठंडा ठंडा, तो मना करने पे भी नहीं मानते, तो किस तरीके से वो नुकसान करता है उनको, तो कैसे बचा जाए उससे? देखें, बच्चे बाहर से खेल के आ रहे हैं और जाहिर सी बात है शरीर गर्म है, तो पानी पिएंगे ही पिएंगे। अब आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि उस पानी को, देखिए एकदम सही विधि क्या है पानी पीने की भी, पानी एकदम से ढक 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 कोई भी कभी भी नहीं पीना चाहिए। पानी भी धीरे धीरे पीना चाहिए। आप ध्यान से देखें कि जब डॉक्टर सही अस्पताल में कोई इलाज कराता है तो उसमें जो बोतल चढ़ती है पानी की, उसमें लिखता है पर मिनट में इतनी ड्रॉप्स, उसमें मेंशन होता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में स्लिप पे मेंशन होता है कि इतने बूंद इतने मिनट में। ऐसे नहीं कि पूरी ऐसे खोल दिया और जाता रहे। तो नॉर्मली उसमें गिन गिन के कि भाई इतने मिनट में इतना बूंद। और बच्चों के केस में तो और एडवांस टाइप की आईवी बॉटल आती है, आईवी सेट आता है, तो उसमें और ज्यादा कैलिब्रेशन होता है कि ज्यादा अच्छे से गिन सकें। नॉर्मली जो बच्चों की बॉटल होती है इस तरह से डिजाइन होती है कि 20 बूंद का 1 ml बने। तो आईवी सेट जो बच्चों वाला होता है और बहुत महंगा होता है और उसमें और कैलिब्रेशन होते हैं। तो बस बताना ये था कि बच्चों को प्यास लगी है तो पानी पिएंगे तो आप धीरे धीरे पीना है, ये गाइड करिए, और उसमें किड्स ड्रिंक घोल देना है तो उसका नुकसान नहीं होगा। और नहीं तो क्या होगा, अचानक अचानक ये देखा गया है कि दौड़ते हुए जो लोग पानी मैराथनर्स हैं और किसी ने पानी दिया और पानी पिया और पता चला कि सदमा सा लगा, स्ट्रोक हुआ और हार्ट बीट रुक गई। तो एकदम से धक 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 खटखट खटखट पानी पीना क्यों? क्योंकि बॉडी हीट है एकदम से। जैसे आप देखते हैं ना कि तावा गर्म है, एकदम से पानी डालें तो छन्ने से होता है, ऐसी बॉडी भी छन्ने से होती है। तो स्लोली, ताकि रेगुलेशन बॉडी का हीमो रेगुलेशन मेंटेन रहे, तो धीरे धीरे खाना भी खाना चाहिए, धीरे धीरे पानी भी पीना चाहिए। और जैसे कि कोई एकदम से ठंडी जगह है, एकदम से गर्म जगह पर भी, बाहर गर्म से आए एकदम ठंडी जगह पर हो गए तो भी बॉडी को शॉक लगता है और कभी कभी उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए जो फौज के लोग होते हैं, जब उनके हाई एल्टीट्यूड पर पोस्टिंग होती है तो एकदम से नहीं कि हेलीकॉप्टर से जाके सियाचिन पे उतार दिया गया, उनको पैदल ले जाया जाता है, पैदल, ताकि धीरे धीरे बॉडी एक्लेमेटाइज हो। पैदल गए, फिर बेसिस होते हैं वहां रुके, फिर कुछ दिन के बाद फिर आगे बढ़े, ऐसे होता है। अदरवाइज प्लेन से जाके एकदम से अगर चिल एरिया में चले जाएं तो बहुत तरह की हार्ट लंग और न जाने क्या क्या डिसीज होने का डर रहता है। तो बॉडी को एक्लिमेटाइज होने का, दशानुकूलित होने का, टेम्परेचर को मेंटेन करने का मौका देना चाहिए। एकदम से जैसे हम खाना नहीं खाते, धीरे धीरे खाते हैं, एकदम से सारे 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी इकट्ठे नहीं ठूंसते, अगर ठूंस लें तो अटक जाएगा। तो इसी तरह से धीरे धीरे पानी भी पीना चाहिए। और ठंड में एकदम जाना और ठंड से एकदम से बाहर निकलने की बजाय, जैसे कि कुछ लोग जैसे जाड़े के दिनों में 60 से ऊपर के लोग, रात में रजाई में गर्म है, बाहर ठंडे में गए तो सांस की नली रिस्पॉन्स नहीं कर पाई तो उनको अस्थमा का अटैक हो जाता है। बच्चों में सांस की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे, तो धीरे धीरे पिएंगे, थोड़ा समझाना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अर्चना यादव जी ने हैंड रेस किया है। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मेरा ये पूछना है कि पानी कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा होगा? जैसे हम लोग आरओ का पानी पी रहे हैं तो सारे मिनरल्स तो उसके खत्म हो जाते हैं,
तो आपने बताया कि घड़े या सुराही में हम रख सकते हैं या तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। तो मेरे यहाँ सारनाथ में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पानी बहुत अच्छा है, पर पानी जब हम बॉयल करते हैं तो नीचे पूरी एक लेयर पूरी व्हाइट कैल्शियम जैसे भर जाता है। तो वैसे सब लोग कहते हैं पानी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा, और जगह के पानी से बहुत अच्छा पानी है यहाँ का। तो कोई और रास्ता नहीं है जिससे कि हम मिनरल्स खत्म ना हो, पानी पूरा अच्छे से सारा देखिए, उसका। आप आरओ यूज करती हैं, यूज करती रहे, जी। उस हाँ हाँ। आरओ से फिल्टर होने के बाद उसको घड़े में रख दीजिए। अच्छा। घड़े में रख दिया तो जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का कुछ न कुछ हिस्सा पानी में डिजोल्व, तो वो डिजोल्व हो जाएगा उसमें। सर अब और हाँ, अब हमने एक और तांबे तांबे चीज के बर्तन की बात की। हम्म, तांबे में स्टरलाइज होता है, तांबे में मिनरल्स और ज्यादा नहीं होते, तांबे में तो कॉपर ही होगा। तो कुछ चीजें हम्म, कॉपर, नो डाउट कॉपर भी उसमें कुछ ना कुछ डिजोल्व होता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन कॉपर डिजोल्व होने के अलावा जो बेनिफिट है वो स्टरलाइजेशन का है, क्योंकि तांबे पे बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं सरवाइव नहीं कर पाते। हम्म। तो हमने सर बात ये भी तो एक मतलब अगर पानी को बिना आरओ में ना रखें, बस बॉयल करके और ठंडा करके छान के अगर ऐसा पानी पीते हैं तो क्या नुकसान तो नहीं करेगा वह? सबको देते हैं अगर घर में। हम क्यों आरओ में क्यों? ये सब लोग मतलब कहते हैं मिनरल्स उसके सारे खत्म हो जाते हैं, सब कुछ बचता नहीं है पानी में, बस पानी ही नहीं होता नहीं, है। हम क्या कुछ यूज इसलिए कर रही हैं कि आरओ बेचने वाले ने आपको एक डेमो दिखाया, और जी। डेमो में क्या दिखाया कि 2 इलेक्ट्रोड डाले। ध्यान से सुनिएगा सब, डेमो यही होता है। तो 2 इलेक्ट्रोड आरओ बेचने वाली कंपनी का जो सेल्स पर्सन था उसने डाले, करंट पास हुई, तो क्या हुआ, उसमें जो जो पानी नॉर्मल पानी था उसमें जो आयरन आयरन के कंपाउंड्स थे वो प्रेसिपिटेट कर गए, और उनका कलर ब्राउन होता है। तो पानी ब्राउन हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। अब हमने कहा कि भाई ये अशुद्धि है, अरे उसकी भी जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा, जो ईंटा होता है, ईंटा मिट्टी से बनता है, लेकिन जब उसको पका देते हैं तो वो लाल हो जाता है, वही आयरन का हिस्सा। और पका दिए तो वो काला हो जाता है, और झावा बोलते हैं उसको। झावा क्या है? जो आयरन कंटेंट है वो हार्ड दिखने लगता है, और बाकी कार्बन वाला जो होता है वेपराइज होके उड़ जाता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्चना जी ने पूछा है। तो जो हम टमाटर उगाते हैं, जो हम मिर्चा उगाते हैं, जो हम कोई भी फसल उगाते हैं, तो मिट्टी में ही क्यों उगाते हैं? क्योंकि मिट्टी से सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, और वो उस पौधे में आते हैं, और उस पौधे से हमारे अंदर आते हैं। तो डायरेक्ट मिट्टी खाने की बजाय हम पौधों को लेते हैं, लेकिन मिट्टी की ही चीजें तो हैं जो उस पौधे में कन्वर्ट होके आई हैं, और कुछ कंपाउंड्स, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट और भी आ गए हैं। तो कोई डरने का घबराने जैसी बात नहीं है। अगर आप घड़े में रखेंगी तो घड़े की चीजें घुल जाएंगी, उसमें आयरन भी होगा, उसमें और मिनरल्स भी होंगे, तो वो आपको मिल जाएगा, और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, बहुत ठंडा भी नहीं रहेगा। अभी एक बहन जी ने पूछा कि फ्रिज का पानी निकाल के बच्चा पी लेता है, तो अगर घड़े या सुराही का निकाल के पिएगा तो वो उतना ठंडा ही नहीं होगा कि नुकसान करे। सो सिंपल। गॉट इट? कुछ और बचा बता। नेक्स्ट निर्मला जी ने हैंड रेज किया है। निर्मला जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी वेलकम। जी, नमस्ते सर। सर हमको पूछना था कि हमारे जो है बच्चे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा कॉफी यूज करते हैं और आइस यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या नुकसान है सर इन सब चीजों का? आपके बच्चे टॉफी यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं? कॉफी कॉफी सर, कॉफी बहुत ज्यादा ये लोग पीते हैं, कॉफी। हाँ, कॉफी पीते हैं और ये बर्फ जो जमाई जाती है फ्रिज में, वो सब यूज बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग। अच्छा, और कोई न्यूट्रिशन भी लेते हैं आपके बच्चे? जी सर, डेली लेते हैं ओमेगा, यही पीडियो पैक लेते हैं पूरा। नहीं नहीं, बच्चे क्या लेते हैं? कितने बड़े बड़े हैं बच्चे? सर एक तो बेटा है जो 20 साल का है, और बिटिया है 17 साल की, तो दोनों लोग लेते हैं। तो आप क्या चाहती हैं, कॉफी ना लें? सर अब यही तो पूछना है सर, जानना है कि नुकसान करता है, क्योंकि ये लोग हमेशा कोचिंग जाना रहता है, फिर स्कूल जाना रहता है, तो इसी की वजह से लेते रहते हैं। आते हैं तब भी लेंगे, निकलेंगे जाने के लिए तब भी लेते हैं, और रात में पढ़ते हैं लोग तब भी 1-2 बार जरूर लेते हैं। तो थोड़ी मात्रा में चलेगा, बहुत ज्यादा अगर 2-3 बार ले रहे हैं तो उतना चलेगा, जी और उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं और
3 बार तक कॉफी ले रहे हैं तो चलेगा, लेकिन रात भर पी रहे हैं तो फिर बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स आते हैं। थोड़ी मात्रा में कॉफी से याददाश्त अच्छी होती है, मतलब मेमोरी के लिए अच्छा होता है। तो जी तो चलिए, बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और सवाल जवाब आप लोगों ने पूछे, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और ऐसे ही देखिए, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हर हफ्ते मिलती है और हम लोग रियली बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर साहब के कि उतना टाइम देते हैं, इतना हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है। और जो कि आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको, जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं मिलेगी। तो हम लोग एक थैंक्स बोल सकते हैं, सभी लोग तालियां बजा सकते हैं, यही वापस हम लोग दे सकते हैं। और रियली हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग की लाइफ में है, कि ये सब चीज़ें हम लोग को पता लग जा रही हैं। वरना ना पता लगे तो फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, ये सब तो इसमें एक बार आदमी फंसता है तो फिर वो झेल जाता है। आप सभी लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। अगले वीक हम लोग फिर से मिलेंगे और भी हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे।